हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। दोस्तों, रफाल फाइटर जेट्स फाइनली इंडिया में अराइव हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे रफाल फाइटर जेट्स को जो इंडिया में अराइव हो रहे हैं। दोस्तों, चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर पे टेंशन्स चल रही है, 2 महीने हो गए हैं लगभग अब। और फ्रांस ने जो रफाल फाइटर जेट्स की डिलीवरी इंडिया को होने वाली थी उसमें शीघ्रता लाई है, जल्दी डिलीवर कर रहा है फ्रांस। चलिए हम लोग देखते हैं न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया था 20 जुलाई को कि जो पहला बैच है 5 रफाल जेट्स का वो इंडिया में पहुंच जाएगा जुलाई के अंत तक। इंडिया ने दोस्तों 36 रफाल जेट्स खरीदे हैं फ्रांस से, जो कि जिसकी वैल्यू है टोटल 7.87 बिलियन यूरोज़ में ख़रीदा है इंडिया ने। और ये जो जेट्स है वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जो अम्बाला में है, जो कि हरियाणा के नॉर्दर्न पार्ट में है, वहाँ पर रखे जाएंगे। 29 जुलाई को ये पहुँचेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हरियाणा का नॉर्दर्न पार्ट में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इनको रखा जाएगा। और ये जो रफ़ाल्स हैं दोस्तों, ये इमीडिएटली इनको लड़ाई पर नहीं भेजा जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगता है इनको ऑपरेशनलाइज करने में, इनके वेपन्स को स्टडी करने में, और जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे रफाल फाइटर जेट्स और जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे, ऑन पेपर कंपेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक ये लड़ाई में एक दूसरे के सामने आए नहीं है दोस्तों। तो ये जो रफाल जो है इंडिया का जेट, इसका जो मेन कंटेंटर है चाइनीज़ मिलिट्री में या चाइनीज़ एयरफोर्स में, जिसका नाम है PLAAF, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। चाइना अपने एयरफोर्स को ये कहता है। तो जो रफ़ाल का जो मेन कॉम्पिटिटर है उसका नाम है चेंगडू J-20 दोस्तों, ये है। और अगर प्रोड्यूस और ऑपरेशनलाइज कर दिया तो और एक एयरक्राफ्ट फाइटर है जिसका नाम है शेनयांग J-31 दोस्तों, ये वाला। तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं रफ़ाल के, और चाइनीज़ मीडिया ने बहुत ही इनकी हाइप कर रखी है, बहुत इनको हाई रेटिंग्स दे रखी हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को कहा है कि ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स हैं, और रफ़ाल जो है वो 4.5 जनरेशन है दोस्तों। स्टेल्थ फाइटर्स यानी ये वो एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो रडार के पकड़ में नहीं आते, जो रडार से बचकर हवा में उड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं, अभी तक इनकी जो भी कैपेबिलिटी है वो ऑन पेपर पे ही है। अभी तक कभी भी डेमॉन्स्ट्रेट नहीं किया गया है, अभी तक कभी भी इनकी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव नहीं किया गया है। दोस्तों, रफ़ाल में स्टेल्थ नहीं है, जितना इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की कैपेसिटी है उतना रफ़ाल की स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये बिल्ट हुआ है लो RCS पर। RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन होता है, ये जितना कम होता है उतना ज़्यादा स्टेल्थ कैपेसिटी होती है। तो रफ़ाल की भी लो RCS पे बिल्ट हुआ है, नहीं यानी इसकी भी स्टेल्थ कैपेसिटी अच्छी है। लेकिन ये जो J-20 जो है, ये अपने आप को जो कहते हैं कि हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स हैं। तो दोस्तों, अभी तक है ना, ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बना है जो जिसमें पूरी तरह से स्टेल्थ हो। पूरा जो स्टेल्थ होता है, एब्सोल्यूट स्टेल्थ एक मिथ है दोस्तों। एयरक्राफ्ट किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई उसका हिस्सा पकड़ में आ ही जाता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज़ J-20s को अपने जो SU-30 रडार्स हैं उसमें कई बार पहले भी पकड़ रखा है। इसलिए दोस्तों, ये एब्सोल्यूट स्टेल्थ तो एक मिथ है। अब हम दोनों एयरक्राफ्ट्स को दोस्तों हम लोग इंजन, वेपन्स और एवियोनिक्स पर हम कंपेयर करेंगे दोस्तों। तो चाइना का जो है वो वेपन का इंटरनल कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड है, प्लस उनका सुपर क्रूज़ कैपेबिलिटी भी अभी तक प्रूव नहीं कर पाए हैं वो। लेकिन अगर हम रफ़ाल को देखें तो रफ़ाल में दोस्तों लो RCS है, यानी रडार क्रॉस सेक्शन नंबर, जो स्टेल्थ की कैपेसिटी होती है वो भी अच्छी है। प्लस इसका वेपन कैरेज कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा है, लेकिन ये एक्सटर्नल वेपन्स ही कैरी कर सकता है। प्लस इसकी सुपर क्रूज़ कैपेसिटी, यानी जो कम समय में ज़्यादा स्पीड पकड़ने वाली जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आफ्टर बर्नर्स भी नहीं लगते, यानी कोई एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं बर्न करना पड़ता सुपर क्रूज़ पे जाने के लिए, यानी इसको ज़्यादा स्पीड पे जाने के लिए दोस्तों। और अगर हम एवियोनिक्स की बात करें तो तीनों ये जो एयरक्राफ्ट हैं, इन तीनों में कांटे की टक्कर है। तीनों ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो कहते हैं कि तीनों एयरक्राफ्ट के पास सबसे ज़्यादा एडवांस्ड रडार्स हैं। लेकिन दोस्तों, जो रफ़ाल का स्पेक्ट्रा डिफेंसिव एड सिस्टम है,
इसके जो सेंसर्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, अमेलगमेट करते हैं, ताकि ये जो एयरक्राफ्ट जो है वो बचा रहे हवा में। प्लस दोस्तों रफाल में दो चीज़ें हैं, ये स्कल्प मिसाइल्स और मीटियोर मिसाइल्स, ये काफ़ी एडवांटेजेस है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि जो स्कल्प जो मिसाइल है वो ग्राउंड अटैक के लिए काम में आ जाएगा। प्लस ये जो मीटियोर जो मिसाइल है ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के काम आ जाएगा, यानी दोस्तों जब टारगेट अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है तब भी उसको अटैक किया जा सकता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी दोस्तों अराउंड 37 किलोमीटर और दूर से भी अटैक किया जा सकता है। वहीं पर चाइना के जो J-20 एयरक्राफ्ट्स हैं उनका जो PL-15 जो मिसाइल है उसकी कैपेसिटी, उसकी जो रेंज है वो जो रफाल के मीटियोर से मैच करती है। प्लस चाइनीज़ जो PL-21 मिसाइल की जो उन्होंने बात की थी तो वो अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, वो अभी तक यूज़ नहीं हुआ है। ये जो चाइनीज़ जो PL-21 मिसाइल है इसकी रेंज हमारे रडार के मीटियोर के रेंज से ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ये ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन उनके पास जो PL-15 है उसकी रेंज मीटियोर के रेंज के बराबर ही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली अब हम देखते हैं रफ़ाल जो है दोस्तों, ये इसको बनाया है डसॉल्ट कंपनी, ये अराउंड 90 साल पुरानी कंपनी है। वहीं पर ये जो चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं उनको वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने कहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग एयरक्राफ्टर है उसका कॉपी है, जो कि चाइनीज़ हैकर्स ने डेटा इनका हैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वर से, तो उस डेटा से ये दोनों एयरक्राफ्ट्स बनाए हैं। वहीं पर रफ़ाल जो है उसने अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको साबित की है। रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे लीबिया, इराक और सीरिया में, वहाँ पर इसको यूज़ किया गया था। इसकी कैपेबिलिटी इसने साबित कर रखी है। लेकिन जो चाइनीज़ जो फाइटर्स हैं J-31, इन्होंने अभी तक अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव नहीं किया है, और यह भी कहा गया है कि J-31 का तो अभी तक सिर्फ प्रोटोटाइप ही बना है, उसके आगे इसमें अभी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन जो J-20 एयरक्राफ्ट है चाइना का वो प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुका है, और ऐसे भी रूमर्स हैं कि इसका एक जत्था जो है वो चाइनीज़ एयरफोर्स के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। दोस्तों ये ऊपर वाली सारी बातें तो एक तरह से सही है, लेकिन हमने जो कंपैरिजन किया है ये सिर्फ ऑन पेपर पे ही किया है। जो एग्जैक्ट जो कंपैरिजन होगा वो बैटल फील्ड में ही होगा, और फाइनली दोस्तों जीत उसी को ही होती है जो कॉम्प्रिहेंसिवली लड़ाई करता है, वो जो पूरे स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लॉइट करता है, जीत उसी की होती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।